आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो जब तक उस एप्लीकेशन में फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता, यानी जब तक वो पेंडिंग है तब तक इस एफआईआर पर आगे कार्यवाही कोई भी कानूनी रूप से नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर अनिल देव ने अमेरिका से मुझसे पूछा है कि उनके खिलाफ किसी व्यक्ति ने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है। ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए उनको क्या करना होगा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह की स्थितियाँ आप सभी के सामने अक्सर आया करती हैं। हालांकि ये तो आप सभी को पता है कि एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराना हर आम आदमी का हक है। किसी भी व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो उसको ये सुविधा उपलब्ध है कि वो जाए पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज कराए और इंसाफ की गुहार लगाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसे मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया कि एफआईआर दर्ज कराना हर आम आदमी का हक है। जिस किसी के साथ भी अपराध हुआ हो वो इसका सहारा लेकर के इंसाफ की गुहार लगा सकता है। लेकिन हमने इसको उल्टा होते हुए देखा है। हमने लोगों को इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए देखा है। असल में शुरुआत में तो ये कहा गया था कि एफआईआर में जो कोई भी पीड़ित व्यक्ति है वो जाएगा और जाकर के उसके साथ जिस भी तरह की घटना घटित हुई है वो घटना का वर्णन करते हुए एफआईआर को दर्ज कराएगा और पुलिस उसकी सहायता करके उसको इंसाफ दिलाएगी। लेकिन अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आते हैं। वैसे तो किसी भी आपराधिक घटना की पुलिस में शिकायत करना या एफआईआर कराना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। लेकिन ठीक उसी तरह से उस एफआईआर को कोई भी व्यक्ति रद्द करा सकता है जो भी इस विशेष धारा के बारे में जानता हो, जिस विशेष धारा के बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। आप लोगों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे व्यक्ति को यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो लीजिए मैं बताती हूं कि किस तरह से आपको झूठी एफआईआर से बचना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत किसी भी झूठे एफआईआर से बचने का तरीका विस्तार से बताया गया है और इसको लागू करवाने के लिए आपको हाईकोर्ट में जाकर के अपील करनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये बात का ध्यान रहे आप सभी को कि अगर आपकी दलीलें सही हैं तो एफआईआर जो झूठी की गई है आपके खिलाफ उसको रद्द करवाया जा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कोई भी व्यक्ति लिखित या मौखिक किसी भी तरह से अपनी शिकायत को पुलिस में दर्ज करवा सकता है। लेकिन जैसा मैं बार बार आपको कह रही हूं, अमूमन यही देखने में आ रहा है कि झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं। खासकर 498A जैसे मामलों में पत्नियां इस धारा का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पर अपनी परेशानी, अपनी व्यथा व्यक्त कर चुका है। आपने सीधा हाईकोर्ट में जाकर के अपील करनी है। धारा 482 के तहत जो निहित अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने विरुद्ध की गई यानी आपके विरुद्ध की गई झूठी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने एक वकील साहब से मिलना है और उस वकील साहब के माध्यम से आपने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भेजना होगा। यहाँ पर
आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि सिर्फ अपने मुंह से ये कह देने से कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो झूठी है, गलत है, बिना किसी तथ्य के है, बात नहीं बनने वाली। जब आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत जब आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो आपको अपनी बेगुनाही के सबूत भी इस पिटीशन के साथ ही लगाने होंगे। इस एप्लीकेशन के साथ आपको जो भी आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में दिखाने होंगे। अमूमन आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि लोग चोरी, बलात्कार, मारपीट या दूसरे दहेज इत्यादि केसों में झूठा फंसाया करते हैं। इस तरह के केसों में जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, बार बार बताया कि आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। और यहाँ इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आपने 482 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो जब तक उस एप्लीकेशन में फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता, यानी जब तक वो पेंडिंग है तब तक इस एफआईआर पर आगे कार्यवाही कोई भी कानूनी रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत जैसे ही आपकी एप्लीकेशन मूव होगी, इस एफआईआर की प्रोसीडिंग्स पर, इन्वेस्टिगेशन पर, हर एक चीज़ पर स्टे लग जाता है। इसके अलावा अगर आपके गिरफ्तार होने की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति बेगुनाह है और अपनी बेगुनाही के सारे सबूत वो हाईकोर्ट को दिखा रहा है, अपने सारे दस्तावेज, अपने सबूत वो दिखा रहा है, तो आप बहुत आराम से हाईकोर्ट में जाकर के अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रहे कि आप जब हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत जब पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ पिटीशन फाइल ना करें, बल्कि आपके ग्राउंड्स सॉलिड होने चाहिए और उन ग्राउंड्स को साबित करने के लिए बकायदा वहाँ पर जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं उनको भविष्य के लिए बचा करके आपको नहीं रखना है, बल्कि उन सभी दस्तावेज़ों को आपने इस पिटीशन के साथ इन सभी दस्तावेज़ों को अपनी बेगुनाही के जितने भी दस्तावेज हैं इनको भी आपने जमा कराने होंगे। और ये जो धारा है 482 सीआरपीसी की, ये इसी झूठी एफआईआर से और इस झूठी एफआईआर की वजह से आपको आने वाली कानूनी परेशानियों से बचाने के लिए ही बनाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि एफआईआर किसी भी सेक्शन में जब भी की जाती है तो ज़्यादातर एफआईआर झूठी की जाती हैं, यानी कि झूठ बोल करके, झूठे सबूत दिखा करके, चीज़ों को मोड़ तरोड़ करके और उनको सच्चा दिखाते हुए आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन आप सभी इस झूठी एफआईआर के विरुद्ध जितने भी आपके पास दस्तावेज इकट्ठे हो सकते हैं, जितने भी आपके पास सबूत इकट्ठे हो सकते हैं, उन सभी सबूतों को लेकर के आप सीधा पहुंच सकते हैं हाई कोर्ट में और 482 सीआरपीसी के तहत आप इस झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।